तो द फिंड ब्रे व्हाइट ने उनका रिटर्न फाइनली टीज कर दिया है और द फिंड अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न आते हैं तो वो अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के पीछे जा सकते हैं। और इसके अलावा उसोस का मैच रिडल और शिंस्के नाकामुरा के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में अनाउंस कर सकते हैं कि इन चारों का मैच हेल इन अ सेल इवेंट में होगा। और इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई सेलिब्रेट कर रहे हैं जॉन सीना मंथ। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो जैसा आपको याद होगा कि ब्रे व्हाइट जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार थे, उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अचानक से फायर कर दिया और ये रीजन दिया कि बजट कट की वजह से द फिंड ब्रे व्हाइट को फायर किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। लेकिन इसकी असली वजह ये पता चली कि द फिंड उनके कैरेक्टर को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गए थे और इसलिए उनका क्रिएटिव डिफरेंस हो रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्रिएटिव टीम से। और इसी रीजन से ये न्यूज भी सुनने में आई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्रिएटिव टीम को द फिंड के साथ काम करने में मुश्किल आ रही थी और इसी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फायर कर दिया द फिंड ब्रे व्हाइट को। और उस टाइम के बाद से फैंस ऐसा सोच रहे थे कि द फिंड एईडब्ल्यू में उनका कमबैक कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद न्यूज ये सुनने में आई कि जब फिंड और एईडब्ल्यू की बात हुई तो फिंड को ज्यादा ही पैसे मांग रहे थे और इसलिए एईडब्ल्यू के साथ उनकी डील पूरी नहीं हुई और फिंड बहुत टाइम से किसी भी रेसलिंग प्रमोशन में नजर नहीं आए। लेकिन अब द फिंड ने क्लियर कर दिया है कि वो थक गए हैं देख देख कर और कुछ बेवकूफ लोगों के मुंह से सुनकर कि फैंस उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसलिए वो रिटर्न आ रहे हैं सबको ये याद दिलाने कि उनका नाम क्या है। और उसके बाद फिंड ने एक और ट्वीट करके बोला कि फैंस को पेशेंस रखना चाहिए क्योंकि अब टाइम हो चुका है उनका रिटर्न का। और इसलिए रूमर्स ये सुनने में आ रहे हैं कि द फिंड ब्रे व्हाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनका रिटर्न कर सकते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि जेलिना वेगा को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फायर कर दिया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्हें भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस ले आए और इसी कारण से ये रूमर्स उठ रहे हैं कि द फिंड डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी रिटर्न आ सकते हैं। और अगर फिंड डब्ल्यूडब्ल्यूई में आते हैं तो वो रोमन ही के पीछे जाएंगे क्योंकि आपको याद दिला दूं कि रोमन ने 2020 में रिटर्न आकर पहली बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप द फिंड से ही जीती थी ट्रिपल थ्रेट मैच में, क्योंकि उस मैच में फिंड यूनिवर्सल चैंपियन थे और रोमन ने फिंड का पिनफॉल भी नहीं किया था। और उस टाइम से फैंस को ऐसा लगा था कि फिंड और रोमन का सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और फिंड को भी उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप रीमैच उसके बाद नहीं मिला था। इसलिए अगर फिंड रिटर्न आते हैं तो वो रोमन के पीछे जा सकते हैं और रोमन वर्सेस फिंड समर स्लैम के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिंड के रिटर्न आने के बाद और उनका रोमन के साथ फ्यूड होने के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई भी पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। वैसे अगर द फिंड ब्रे व्हाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आते हैं तो आप लोग रोमन और फिंड के मैच में किसे सपोर्ट करोगे, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को या फिर द फिंड ब्रे व्हाइट को? कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। और आपको याद होगा कि मंडे नाइट रॉ में रिडल ने टीम अप किया था शिंस्के नाकामुरा के साथ और फेस किया था द उसोस को कंटेंडरशिप के मैच में। और क्योंकि उसोस इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन से रिडल और शिंस्के नाकामुरा से हार गए थे, इसलिए अब इन चारों का मैच होगा यूनिफाइड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और क्योंकि इनका मैच आने वाले स्मैकडाउन में नहीं हो रहा है, इसलिए इन चारों का मैच हेल इन अ सेल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई अनाउंस कर सकते हैं। और इसके अलावा इस महीने 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना को पूरे 20 साल हो जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में और इसी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई इस महीने को सेलिब्रेट कर रहे हैं जॉन सीना मंथ बोलकर। तो इसलिए आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप जॉन सीना के फैन हो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इस महीने सीना की बहुत सारी डब्ल्यूडब्ल्यूई की वीडियोस पोस्ट करने वाले हैं और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।